Hello everyone, this is me Apurva Thakur and you are watching me on my YouTube channel Next Exam Toppers Academy. Guys, NTPC 2025 ग्रेजुएट लेवल की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आज हम जानेंगे सारी डिटेल्स नोटिफिकेशन की, कितनी वैकेंसीज आई हैं, जोन वाइज किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है CBT 1 CBT 2 के लिए, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है और लाइव फोटो कैसे कैप्चर करने हैं। तो आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। तो स्टार्ट वीडियो को देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एग्ज़ाम कब से अप्लाई कर सकते हैं आप। तो फॉर्म्स निकल चुके हैं, तो आप यहाँ पे डेट्स आपको दिख रही होंगी कि आप डेट्स किस डेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज आप अप्लाई कर सकते हैं 21 अक्टूबर जो स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 अक्टूबर से एग्ज़ाम डेट है और आपकी जो लास्ट डेट है वो है 22 नवंबर। 22 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ करेक्शन आपको करनी है तो ये आपको टाइम दिया गया है, आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप 22 नवंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग है कि पोस्ट कौन कौन सी अब इस बार निकली हैं। तो पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आप 6 पोस्ट देख सकते हैं। ये 6 पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, ये सबसे पॉपुलर पोस्ट हैं जो कैंडिडेट्स में रहती हैं, जिनके लिए सभी फिलअप करना चाहते हैं फॉर्म, क्योंकि ये लेवल 6 की पोस्ट हैं गाइज। उसके बाद आप देख सकते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं इस बार 3416। उसके बाद जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड ट्रैफिक असिस्टेंट। तो ये 6 पोस्ट हैं जिसके लिए इस बार वैकेंसीज आई हैं टोटल 5810, जिसमें आप देख सकते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। सेकंड नंबर पे स्टेशन मास्टर है, देन दिस जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और उसके बाद आप वैकेंसीज देख सकते हैं। अब इसमें भी ये वैकेंसीज जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं अलग अलग जोन्स में, तो उसके हिसाब से ही हमें फॉर्म फिलअप करना है। ये इनके मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उससे पहले आप मेडिकल स्टैंडर्ड ज़रूर कंसीडर करेंगे, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये फाइनल स्टेज होती है मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो आप इसको कंसिडर करते हुए ही पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे। ठीक है, आगे हम जानते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म आपको फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स रहेंगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं A2 B2 C2। इसमें आप अपने अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपकी आइज़ विज़न क्या क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एज लिमिट। तो एज लिमिट आप देखते हैं 18 to 33 ईयर्स की एज लिमिट है। ये UR कैटेगरी के लिए है, OBC के लिए, SC ST के लिए। तो UR कैटेगरी से अगर आप हैं तो 1993 की बॉन्ड है अगर आप, इसके बाद तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही ये सारी कैटेगरीज के लिए इसमें एज कैटेगरी के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं कई जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्टली द थिंग इज एग्जामिनेशन फ़ीस क्या रहने वाली है आपके लिए। तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स एग्ज़ाम फीस है 500 रुपीज़। CBT 1 से पहले जो आपको देनी होती है 500 रुपीज़ है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर EBC कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ फीस होती है। और इसमें क्या होता है गाइज, आप 500 रुपीज़ अभी तो पे करेंगे, लेकिन अगर आप CBT 1 में अपीयर होते हैं तो उसके बाद आपको 400 रुपीज़ रिफंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर आप इन कैटेगरी से ब्लॉक करते हैं, ये सेकंड वाला नंबर में जो है, तो आपको पूरी फीस आपकी जो 250 रुपीज़ आप पे कर रहे हैं वो 250 के 250 आपको रिफंड हो जाएंगे। हालांकि पिछली बार वाले भी नहीं हुए हैं अभी, बट कर देते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये इनका रूल है कि आपके पैसे वापस हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको CBT 1 में अपीयर होना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एग्ज़ाम पैटर्न, जिसके लिए हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं। तो देखिए, इस एग्ज़ाम में दो एग्ज़ाम्स होते हैं, CBT 1 एंड 2। तो जब 1 की बात करें तो उसमें आते हैं 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, आप बोल सकते हैं 1.5 घंटे का, जिसमें 3 सेक्शंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस हैं, और जनरल अवेयरनेस के आपके पास 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको CBT 2 देने का मौका मिलता है। तो CBT 1 में ये लोग लेते हैं 15 गुना कैंडिडेट्स। ठीक है, 15 टाइम्स कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं CBT 2 के लिए। और तो इसकी कट ऑफ जाती है जोन वाइज, जितनी जितनी जोन में वैकेंसी होती है उसके हिसाब से ही कट ऑफ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जोन अच्छे से देख कर फिलअप करें कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, उसके हिसाब से ही जोन फिल किया जाए। जैसे इस बार चंडीगढ़ जोन की काफ़ी अच्छी कट ऑफ गई थी, 83+ कट ऑफ गई थी। तो उस हिसाब से ही आपको प्रीवियस कट ऑफ देख कर और अपने जोन की वैकेंसीज देख कर ही अपना जोन चूज़ करना है। ठीक है, CBT 2 में भी सेम पैटर्न रहता है गाइस।
बस इसमें क्या है, क्वेश्चंस जो है वो बढ़ जाते हैं। उसमें 100 क्वेश्चंस थे, इसमें आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेम ड्यूरेशन है 90 मिनट्स की। इसमें जो है क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जीके के 50 क्वेश्चंस हो गए हैं, मैथमेटिक्स के 35 एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस। 1/3 मार्किंग नेगेटिव है, ये सेम है। सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा आपका। अब बात करते हैं हम, इसमें एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, लेकिन ये सारे एग्जाम्स के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन वैकेंसीज़ के लिए है, 2 वैकेंसीज़ के लिए, स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट। अगर आप इन वैकेंसीज़ को प्रीफ्रेंस में फिल करते हैं तो आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, अदरवाइज आपको ये टेस्ट नहीं देना है। ओके गाइज, आगे हम बढ़ते हैं। ये सब हम देख चुके हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि किस किस के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कैंडिडेट्स में कि हमें सबको टाइपिंग देनी होगी या नहीं। तो देखिए गाइस, जो CBT 1 और CBT 2 है वो तो कॉमन है, वो आपको देना ही है हर पोस्ट के लिए, आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। बट टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा इन 2 वैकेंसीज़ के लिए, 2 पोस्ट के लिए। एक है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर कम अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। जिसमें टाइपिस्ट है उसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, सिंपल। ओके गाइस, तो ये लेवल 5 की वैकेंसीज़ हैं। और अगर आप स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट को फिलअप करते हैं तो इसमें आपको एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना होता है कंप्यूटर का। दिस इज़ मैंडेटरी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको वो करनी है, ध्यान रखनी है। और अगर आप ये सब नहीं देना चाहते तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, और एक ये टिकट सुपरवाइजर है जिसमें सिर्फ CBT 1 और CBT 2 होगा। इसमें ना ही कोई स्किल टेस्ट है, मतलब उसके बाद ना कोई टाइपिंग टेस्ट है और ना ही कंप्यूटर का एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, जब हम लाइव फ़ोटो कैप्चर कैसे करना है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसमें लाइव फ़ोटो कैप्चर होती है। इसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो उसके लिए आपको बहुत चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। आपको जैसे अपना जो कैमरा है एकदम फ्रंट में रखना है, नॉन वाइट क्लोथिंग कपड़े पहने हैं ताकि वो कॉन्ट्रास्ट में रहे, ठीक है। डार्क कलर्स पहनने हैं, और पीछे का जो बैकग्राउंड होगा वो आपका वाइट बैकग्राउंड होगा, या लाइट कलर बैकग्राउंड होगा। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है ताकि जब आप फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं आपकी फ़ोटो अच्छे से आए और वो रिजेक्ट ना हो। स्पेक्टिकल्स नहीं लगाने हैं, कैप, मास्क, ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं लगानी है। और सिग्नेचर की बात करते हैं तो गाइज़ आपको ब्लैक पिंक पेन से ही सिग्नेचर करने हैं वाइट पेपर पे, जो ना ही ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, डिसजॉइंटेड लेटर्स इन सब में नहीं होने चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ही मैंडेटरी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो बहुत ही अच्छे से हमें फिल करनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं हर उसके लिए। ये आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स अच्छे से देखने हैं कि किस में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी के हिसाब से ही आप वैकेंसीज़ को फिलअप करेंगे। अब जब हम पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पे गाइस, कि लेवल किस ये भी एक प्रॉब्लम रहती है, इशू रहती है स्टूडेंट्स को कि हमारी जो ये लेवल 6 है, किस मतलब हमें कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखिए, जब लेवल 6 की पोस्ट है, इसमें 2 लेवल 6 की पोस्ट है, स्टेशन मास्टर और टिकट सुपरवाइज़र। इसमें सबसे अच्छी सैलरी होगी गाइज़। आप देख सकते हैं ये बेसिक पे होता है 35,400 जो आपको दिखा रहे हैं, ये बेसिक पे होता है। उसके बाद जब सैलरी बनती है तो DA प्लस HRA प्लस TA के बाद मिलती है हमें, तो ये तो काफ़ी कम दिखा रहा है। आपको जब सैलरी मिलेगी, ग्रॉस सैलरी जो होगी आपकी, वो होगी इसमें जब आप देखें तो 70 to 72,000 के अराउंड आपकी सैलरी बनेगी लेवल 6 में। तो एक बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। और ये दोनों में से अगर आप कोई पोस्ट लेते हैं तो आपको इतनी सैलरी देखने को मिलेगी 70 से 72,000 के लिए। ऐसी जब हम बात करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर, और ये इनके लिए लेवल 5 के लिए, तो आपको ये जो दिख रही है ये बेसिक पे है 29,200, और ये आप अराउंड देख सकते हैं कि इसमें आपको 45,000 के अराउंड सैलरी देखने को मिलती है। तो वही 10-15 हज़ार हर उसमें कम होती जाएंगी एक एक लेवल में, उस हिसाब से सैलरी आपको मिलेगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज़, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने जोन को अच्छे से फिलअप करें कि किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में हर अच्छे से दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज़ आई हैं। इसमें हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ जो देखने को मिल रही हैं इस बार, वो है बिलासपुर जोन में। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लाई करता है, और इसमें आप देख सकते हैं 864 वैकेंसीज़ है, बहुत एक अच्छा नंबर है RRB बिलासपुर का। सेकेंडली आप देख सकते हैं कोलकाता 685, थर्डली है रांची 651 वैकेंसीज़, देन मुंबई, मालदा, सिकंदराबाद। ऐसे आप देख सकते हैं इसमें सारी कैटेगरीज़ के लिए वैकेंसीज़ दी गई हैं। आप अपनी कैटेगरीज़ को देख के कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं, उसके हिसाब से ही ज़ोन को चूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी होम पोस्टिंग चाहिए, अपने घर के आसपास रहना है, तो आप अपना होम ज़ोन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको देखना है कि नहीं सिलेक्शन लेना ही है, तो किस ज़ोन में
कितनी कट ऑफ जाती है, आप उसमें लाइक करेंगे या नहीं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, उसके हिसाब से अपना ज़ोन चूज़ कीजिएगा। जैसे चंडीगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्रेज़ रहता है, तो देख सकते हैं आप चंडीगढ़ में ये रहा चंडीगढ़, इसमें इस बार कितनी वैकेंसीज़ है, तो इस बार काफ़ी कम वैकेंसीज़ देख सकते हैं आप, इसमें 199 वैकेंसीज़ है। तो इस तरह से आपको सारी जम्मू, पटना, मुज़फ्फरपुर सबकी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल जाएँगी और सबसे कम है सिलीगुड़ी की, ओनली 21 वैकेंसीज़ आर देयर। तो इसके हिसाब से ही आपको देखते हुए अपनी कैटेगरी को और अपनी ज़ोन को देखिए, जैसे यहाँ पे हम बात करें आरआरबी चंडीगढ़ की, तो इसमें इस बार 2 ही पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ आई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए और सीनियर क्लर्क के लिए ही वैकेंसीज़ हैं। स्टेशन मास्टर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो अगर आप अच्छे पे लेवल की जॉब चाहते हैं, तो आप अपना ज़ोन दूसरा चूज़ कर सकते हैं। आस-पास आप बहुत सारे ज़ोन्स हैं, आप उनमें चूज़ कर सकते हैं। अपनी कैटेगरी देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे यूआर के लिए 58 और यहाँ 27 वैकेंसीज़ है, टोटल 85 यूआर के लिए वैकेंसीज़ आई हैं, टोटल 199 है। तो उसके हिसाब से ही गाइस फॉर्म फिलअप कीजिएगा। जैसे चंडीगढ़ में अम्बाला और दिल्ली डिवीज़न आती है, ऐसे ही हर ज़ोन में अलग-अलग डिवीज़न्स आती हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपको अपने घर के आस-पास देखना है या आपको ये देखना है कि कितनी कट ऑफ जाती है, तो आप अभी इस साल की जो कट ऑफ गई है सीबीटी 1 की, उसके लिए आप उसके अकॉर्डिंग देख के कि कितनी कट ऑफ किस ज़ोन की गई है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, उसके हिसाब से ही अपना ज़ोन चूज़ करें और उसके बाद ही पोस्ट प्रेफ़रेंस भरें और फॉर्म फिलअप करें। आई होप इतनी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, वो आपके लिए सफिशिएंट होगी और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू दैट। ओके, थैंक यू गाइज़। ओके, बाय बाय।